देखिएगा, लुक्सेमबर्ग, लातविया, लिथुआनिया, शेंजन जोन की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के सामने। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके बॉर्डर नॉर्वे और स्वीडन के साथ है, लेकिन बात हम इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर एक्सपेंसिव है लेकिन उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है जिसमें ले सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ पे मिल सकती है एवरेज सैलरी कितनी है, 300 यूरो तक जो है ना वो एनुअल। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, लेट्स गो, और आज उसी सीरियल की ये 5th वीडियो है। अगर इससे पहले वाली वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा, जाके देखिएगा। लुक्सेमबर्ग, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है। मैंने पहले बताया था कि मैं सबसे पहले यूरोप को कवर करूंगा, शेंजन जोन को कवर करूंगा, तो जो कि अभी तक हमारा शेंजन जोन चल रहा है। शेंजन जोन की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, वीज़ा पॉलिसी से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड, स्किल वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लो स्किल वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरेज सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिविंग कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अलावा इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो लेट्स गो सीरियल है, तो अभी तक जितने लोगों ने वो सीरियल को स्टार्ट नहीं किया वो आप पहले एक कंट्री से स्टार्ट करें, क्योंकि 1 बाय 1 आप उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपने अभी तक उस सीरियल की कोई भी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाके स्टार्ट कीजिएगा लुक्सेमबर्ग से और आप वो वीडियोस देखिएगा। और अगर आपने देखी हुई है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि ये जो सीरियल है ये मोर देन 200 कंट्रीज़ के बारे में मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगा। और आपको ये मैंने कोशिश की, बताया हुआ है पहले भी कि मैंने कोशिश करूँगा कि हर वीक में 2 से 3 इसकी वीडियोज़ आएँ। तो आप बेल के बटन को प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आप लोग के नोटिफिकेशन बॉक्स में वो वीडियो आ जाएगी। तो आज जिस कंट्री की मैं बात करने जा रहा हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है। इस कंट्री का एक बॉर्डर जो है वो लगता है स्वीडन के साथ, दूसरा नॉर्वे और तीसरा रशिया के साथ। अब बात ये है कि स्वीडन के साथ बॉर्डर है, नॉर्वे के साथ बॉर्डर है, रशिया के साथ बॉर्डर है। तो ये कौन से कंट्रीज़ है? बहुत से कंट्रीज़ है जिनके बॉर्डर जो है वो नॉर्वे और रशिया के साथ है। कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके बॉर्डर नॉर्वे और स्वीडन के साथ है। लेकिन ये वाला जो कंट्री है इसको कहते हैं जी फिनलैंड। फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है कि जिसके बारे में हर बंदा ही वहाँ पर जाना चाहता है, रहना चाहता है। खूबसूरत कंट्री है, प्यारा कंट्री है, और वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी अगर आपको वहाँ पर PRC, TRC या सिटीजनशिप मिल जाती है। आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर फैसिलिटेशन मिलेगी, आपको बच्चों के स्कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे फैसिलिटेशन मिलेगी, और आपको वहाँ पे जो वेज रेट है वो माइंड ब्लोइंग मिलेगा, इंटरेस्टिंग मिलेगा, सबसे ज़्यादा मज़े का मिलेगा। तो इसी वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग मुझसे कंटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, आप दोनों अकाउंट्स में से किसी अकाउंट को भी फॉलो कर ले या दोनों अकाउंट्स को फॉलो कर ले, मुझे कहीं पर भी मैसेज सेंड कर दे, मैं आपको गेट बैक करूँगा विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। और अगर डिले हो जाता है थोड़ा सा रिस्पॉन्स करने में तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी या क्वेरी जर्नल होती है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में हाईलाइट किया करें, ताकि बाकी लोगों को भी इसको बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो फिनलैंड कंट्री है, क्या ये रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसिव है या एक्सपेंसिव नहीं है। अगर तो आप जा रहे हैं यहाँ पे विजिट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली इट विल बी एक्सपेंसिव रेदर देन द अदर शेंजन स्टेट कंट्रीज, जिनके बारे में हमने बात की, लिथुआनिया की, लातविया की, एस्टोनिया की। जो वो वाले कंट्रीज हैं वो आपको थोड़े से चीपेस्ट मिलेंगे रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये वाला कंट्री आपको थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं कि अगर आप वहाँ पे परमानेंटली रहना है, स्टूडेंट पे ऊपर जाके रहना है, इमिग्रेशन लेके वहाँ पे रहना है, या परमानेंटली वहाँ पे रहने का प्लान किया जा रहा है, तो तब इस कंट्री को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये मैनेजेबल है। अब मैनेजेबल की बात हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? मैनेजेबल की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पे अगर एक्सपेंसिव है लेकिन वेज रेट भी वहाँ पे इतना ही है। जब हम वेज रेट की बात करते हैं तो जो वेज रेट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो वेज रेट शेयर करूँगा, मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ कि इसमें जो स्किल वर्कर है उनके लिए कौन कौन सी ऑक्यूपेशन है, कौन कौन सी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है। उसमें हॉस्पिटैलिटी का एक डिपार्टमेंट है, उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, जिसमें जो भी लोग हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है। अब हॉस्पिटैलिटी में लोग कहते हैं कि कौन से लोग आते हैं हॉस्पिटैलिटी में? होटल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो हॉस्पिटैलिटी में आते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग हैं इसमें, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, और ये वो लोग हैं जो हाई स्किल सेट वर्कर्स में आते हैं। अब लो स्किल सेट वर्कर्स में हम बात करते हैं तो उसमें कौन से लोग आते हैं जो सेट में आते हैं, और उनको हम ये कहते हैं कि वो वेल्डर्स हैं, वो लोडर्स हैं, वो वेटर्स हैं जो होटल्स में काम करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, वो ऑफिस बॉय हैं, वो मेड्स हैं, वो हेल्पर्स हैं, और वो लोग हैं कि जिनके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्किल नहीं है या फिर लो स्किल सेट के वो हैं, और उस कैटेगरी में वो लोग फॉल करते हैं, तो वो आते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले मैं लो स्किल सेट से स्टार्ट करता हूँ कि उनकी एक एवरेज सैलरी कितनी है फिनलैंड के अंदर। जो लो स्किल सेट के लोग हैं उनको एवरेज, जो अगर हम मंथली बेसिस की बात करते हैं तो उनकी जो एक एवरेज मंथली सैलरी है वो स्टार्ट होती है 1800 यूरो से लेके 1800 यूरो से वो स्टार्ट करते हैं, और
500-600 यूरो तक उनकी जो है ना वो एवरेज सैलरी आती है। कुछ लोग इसमें से एक्सपर्ट जो है, मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ, लो स्किल सेट जो जिसको हम ये कह सकते हैं कि आप जिसमें मैंने पहले भी बताया कि लोडर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, या फिर घरों में काम करने वाले हेल्प ऑफिस बॉय हैं, तो जिनके पास बहुत ज़्यादा हाई स्किल सेट नहीं है, जो हाई स्किल्स प्रोफेशनल्स नहीं है, और वो एवरेज सैलरी 3100 यूरो तक भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह मैं ये बताता हूँ कि अगर वो पर आवर की बात करते हैं तो उनको कितना वेज रेट मिलेगा। पर आवर के हिसाब से उनको जो वेज रेट मिलेगा वो उनको मिलेगा 7 to 10 यूरो पर आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हाई स्किल सेट हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको क्या क्या मिल सकता है, उनको क्या बेनिफिट वहाँ पे मिल सकते हैं, एवरेज सैलरी कितनी है। तो एनुअल सैलरी की अगर एवरेज सैलरी की बात करते हैं तो एनुअली 4300 यूरो तक जो है ना वो एनुअल सैलरी है। ये एनुअल सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। 44,300 यूरो हॉस्पिटैलिटी में मिल सकती है। उसके बाद 46,200 यूरो जो है ये सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स को एनुअल सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एनुअल सैलरी जो है ना ये मिल सकती है। उसके बाद जो हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स हैं उनको 45,000 यूरो तक वो एनुअली अर्न कर सकते हैं, और जो IT प्रोफेशनल्स हैं वो 41,000 यूरो एनुअली अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम एनुअली से निकल के ब्रैकेट से हम आ जाते हैं मंथली की ब्रैकेट में। तो 4,800 यूरो से लेके 5,600 और 5,700 यूरो आप मंथली बेसिस पे सैलरी अर्न कर सकते हैं। आप मंथली बेसिस पे इतने पैसे कमा सकते हैं फिनलैंड में अगर आपके पास हाई स्किल सेट है और अगर आप हाईली प्रोफेशनल हैं। अगर हम वेज रेट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो नॉर्मली स्टूडेंट्स का जो वेज रेट है, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे अर्न कर रहे हैं, वो 9 यूरो से लेके 15 यूरो पर आवर्स के हिसाब से वो अर्न कर रहे हैं, जो एक नॉर्मल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ये ब्रैकेट। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक आप कह सकते हैं कि सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप नॉर्मली आप इसको कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशन या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना ये चीज़ें हैं। अब पॉइंट है ये है यहाँ पे कि यहाँ का वीज़ा रेशो कैसा है। अगर हम वीज़ा रेशो की बात करते हैं तो 2023 में यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स से जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनको 94% वीज़ा मिला है। अब 94% जब वीज़ा मिला है तो उसमें एशियन रीजन की हम बात करते हैं तो एशियन रीजन से भी 69% जो है ना वो वीज़ा मिला हुआ है एशियन रीजन से, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल, इंडोनेशिया, मतलब ये जो एशियन एक रीजन है इसमें से भी 69% वीज़ा मिला हुआ है। ओवरऑल इसने जो 94% वीज़ा दिया हुआ है, तो इसकी जो वीज़ा सक्सेस रेशो है वो बहुत अच्छी है। अगर आप इस पर टूरिस्ट वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान करें, स्ट्रॉन्ग ट्रैवल प्लान के साथ जाएं, कोई आपको गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की कुछ आप बात पूछना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। इसी सीरियल को कंटिन्यू करेंगे। सबसे ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं लेके आ रहा हूँ। आने वाले 2 इंटरेस्टिंग कंट्रीज़ वो होंगे जिनके बारे में लोगों को सुनने का, लोगों को शौक होगा कि जी ये वो कंट्रीज़ है जिनके बारे में हम जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इसमें, और इन कंट्रीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।